हनुमान जी का बल कितना है? हनुमान जी से पूछो, बताओ कितना बल है? हनुमान जी बोले, भैया हमारे पास कोई बल नहीं, पर आपके नाम से ये बल की बात क्यों आती है कि आप तो अतुलित बलधाम में? फिर ये गलत है। हनुमान जी बोले, नहीं गलत नहीं, सही है। तो फिर इसका मतलब आप बलवान हो? हनुमान जी बोले, हम बलवान नहीं है। देखना कितना अच्छा भाव। क्यों नहीं है? बोले सही अर्थ निकालो। बोले अतुलित बलधाम। धाम माने होता है मकान, अतुलित माने होता अतुलनीय, धाम माने मकान। बोले हम तो हैं मकान, बल किसी और का है। अभी हनुमान जी की कला है, ये उल्टी उल्टी बात है, नहीं सीधी सीधी बताओ। हनुमान जी बोले, देखो भाई हम हैं मकान, हमारे बल हैं श्री राम जी। हृदय विराजे राघव जू, हृदय विराजे राघव जू, मेरे हृदय विराजे राघव जू, मेरे हृदय विराजे राघव जू, हृदय विराजे राघव जू, मेरे हृदय विराजे राघव जू। हनुमान जी कहते हम हैं मकान, हमारा जो बल है वो है राम जी, और इस मकान में निवास है राम जी का। किसका निवास है? राम जी का। आप लोगों ने सुना होगा जानकी जी और राम जी हनुमान जी के हृदय में। तो हनुमान जी बोले ये बल भी उनका है। अच्छा, लेकिन अतुलित बलधामम तो आपको कहा? बोले नहीं नहीं नहीं, राम जी का अतुलित बल है, हम तो मकान है। अच्छा, बहुत सुंदर तर्क भी दिया। बोले एक बात बताओ, मकान मालिक की महिमा होती है कि मकान की महिमा होती? बोलिए, मालिक की महिमा होती ना। मकान तो किसी का भी बना हो, लेकिन मकान मालिक थोड़ा डेंजर मैन हो, तो भाई दिस इज डेंजर मैन, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहो, साइड से चलो। तो मकान की कोई महिमा नहीं। मकान तो बहुत सारे बने हैं, पर जो प्राइम मिनिस्टर का मकान होता है, या राजा का मकान होता है, किंग का या महारानी का मकान होता है, उसको कोई नहीं टच करता है, वहां कोई नहीं साधारण जाता है। हाँ जी या ना जी? तो राम जी बोले हमारी कोई महिमा नहीं, हम तो मकान है, मकान जो मालिक है वो महिमा तो उनकी। देखो कितने तर्की हैं हनुमान जी। अच्छा, तो राम जी में इतना बल है? अरे बोले है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंदा जाने नहीं पाई। हनुमान जी बोले हाँ बल है। किसमें? राम जी में। राम जी का बल किसने देखा? किसी ने देखा है कि ऐसी केवल कथा बता रहे? हाँ देखा है। पूछो किसने देखा? इंद्रपुत्र जयंत ने। इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम था जयंत। इंद्रपुत्र जयंत ने आहा हा 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 श्री राम जी का बल देखा। एक दिन इंद्रपुत्र जयंत कौवा बन करके आया। कौवा, राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। सीता चरण चोंच जानकी जी के चरणों में उस इंद्रपुत्र जयंत ने चोंच मारी। कौवा बन के आया। क्यों आया? राम जी का बल देखने। क्या देखने आया? बल। क्या किया जाए? राम जी पर प्रहार किया जाए, शायद राम जी ना कुछ बोले। तो जानकी जी जिनका श्रृंगार राम जी कर रहे थे फूलों से, उनके चरणों में चोंच मारी। हमने तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि केवल चरणों में चोंच नहीं मारी, उस इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्ष स्थल पर भी चोंच मारी। लेकिन मां ने कुछ कहा नहीं, मां ने बताया भी नहीं राम जी को कि हमारे चरणों में चोंच या वक्ष स्थल पर पंजा मार दिया है जयंत ने। जब वो कौवा उड़ा तो खून की बूंदें राम जी के ऊपर गिरी, रक्त की बूंद। तो राम जी ने देखा
जानकी ये तुम्हारा रक्त है? नहीं नहीं महाराज सरकार, मैया ने अपना पल्लू लिया ताकि ये भी पुत्र है, इंद्रपुत्र जयंत भी पुत्र है। राम जी कहीं हमारे रक्त को देख करके, ब्लड को देखकर, खून को देख करके कहीं जो है आहा हा इसको कोई दंड ना दे दें, तो जानकी जी ने अपना पल्लू लिया, सरकार के हाथ को पहुंच दिया। नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं नहीं बताओ। अच्छा बड़ी मंदमती वाली बात यह है कि उस जयंत ने चौंच मारी सो तो ठीक, जैसे ही राम जी ने पूछा कि तुम्हारे लगा है, जानकी जी ने मना कर दिया तो वो कौआ कांव कांव करने लगा। चोरी ऊपर से सीना चोरी। राम जी बोले अच्छा इतनी ताकत। राम जी तो श्रृंगार रस में विराजमान है, धनुष बाण तो था नहीं। राम जी बोले वाह भाई साहब हमारा बल देखने आए हो, वेलकम टू यू, स्वागत है आपका, आइए। राम जी ने क्या किया? राम जी ने तीर नहीं मारा, राम जी ने एक तिनका उठाया, छोड़ दिया। तिनका, तिनका ब्रह्मास्त्र का काम करता है। पीछे पीछे तिनका, आगे आगे कौआ बना हुआ जयंत भागा 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 अपने पूजनीय पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी कौन है इसके? इंद्र। पाही माम पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। अरे बेटा क्या हुआ? कम हियर, क्या हुआ? बताओ बताओ बताओ, कूल डाउन, बताओ क्या हुआ, मैं अभी खबर लेता हूं किसने क्या किया। तो जयंत बोला पीछे बाण लगा है। पिताजी बोले किसका? बोले राम जी का। इंद्र बोला भागो वरना दूसरा हम छोड़ देंगे, उनसे कोई नहीं खतरा मोल ले सकता। जयंत बोला बताओ हमारे पूजनीय पिताजी ऐसी बात बोल रहे हैं। जयंत भगा पिताजी के पास, शंकर जी के पास गए। हे भोले बाबा, हे त्रिपुरारी भोले भंडारी महादेव, डम 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 डमरू बाले बाबा, पाही माम पाही माम पाही माम, बचाओ 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 बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी। हाँ आपकी अंग्रेजी में हेल्प मी, ऐसे ही बोला होगा अगर अंग्रेजी बोला होगा तो। अगर इंग्लिश बोला होगा जयंत हेल्प मी हेल्प मी, तो शंकर जी कहें कूल डाउन, नो प्रॉब्लम, कहेंगे नो ओके 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 ओके, वेट 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 एंड वॉच, इंतजार करो हम अभी आपकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, खबर नहीं, हम तो लंदन में बैठ के अब हमारे भीतर भी वो कीड़ा थोड़ा थोड़ा ना, वो कहते ना क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, सामने सब इतने थोड़ा थोड़ा सबका एक एक अक्षर अंग्रेजी का आ रहा है ना, पर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। यहां के महापुरुष भी बैठ गए, तो फिर भी हम फिर कहेंगे बोले बाबा आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन जयंत जरूर कह रहा होगा हेल्प मी, बचाओ। देखो एक बात बोले, हमारी हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की ये है हमारा वाईफाई, ये है ना जो क्या है वाईफाई, जैसे इसमें सिग्नल आते हैं हम वैसा बोलते हैं। अब हनुमान जी जाने क्या बोलते हैं, पर ये पक्का है हम कुछ नहीं जानते, हम खुद चाहते तुम्हारे साथ हम भी राम जी के पागल हो जाएं। ओ कमली वाले की महफिल सजी है, मेरे बाबा की महफिल सजी, मेरे बाबा की महफिल सजी, मेरे बाबा की महफिल सजी है, मेरे बाबा की महफिल सजी है, बागेश्वर बाबा की महफिल सजी है। इस महफिल में कौन कौन आया है? उठाओ दोनों हाथ अगर आए हो तो, ताली बजाते हुए।
सजी है, मेरे बाबा की महफिल सजी है। बाबा के पागलों को कोई दीवाना कहता है, बाबा के पागलों को कोई दीवाना कहता है, कोई अफसाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है। ये तो अपने प्रेम की बात है। पागलों, हम हनुमान जी के कहते हैं, हनुमान जी हमें अपना कहता है। मेरे बाबा की मेरे बाबा की बागेश्वर बाबा की बाबा की महफिल सजी है। इसमें हम भी आए, तुम भी आए, हम भी आए, तुम भी आए। झूम झूम कर कथा है गाए, झूम झूम कर कथा है गाए, झूम झूम कर गुड़ है गाए, झूम झूम कर गुड़ है। मेरे बाबा की मेरे बाबा की महफिल सजी है। मेरे बाबा की जयंत हेल्प मी, भूलना नहीं। शंकर जी के पास जयंत गया, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा ने कहा कौन? मैं जयंत, इंद्रपुत्र। हो, क्या हुआ? बाण लगाए पीछे, किस लिए? मारने के लिए। आरती तो करेगा नहीं, रामायण कथा तो सुनाएगी नहीं बागेश्वर जैसे महाराज जी जैसी। प्राण लेने के लिए हो, चिंता मत करो, त्रिशूल लिया, अभी बचाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, ये बाण किसका है? राम जी का। भाग! क्यों? त्रिशूल छोड़ दूंगा। जयंत बोला अभी बचाने की बात कह रहे थे, अब त्रिशूल छोड़ रहे हो। जय हो आपकी, तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं। हमारे बाप ऐसे ही निकले और आप ऐसे ही निकले। जयंत वहां से भी भागा। तीनों लोकों में जयंत को कहीं जगह नहीं। देखो यहां पर मैं एक निवेदन करूं, भगवान का द्रोह कर दोगे, भगवान से विद्रोह रख लोगे, भगवान से दुश्मनी रख लोगे, भगवान का उपद्रव कर दोगे, भगवान छोड़ देंगे। पर भक्ति का या भक्त का उपद्रव करोगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। राम जी का तुम द्रोह कर दो, राम जी तुम्हें छोड़ देंगे। शंकर जी से उपद्रव कर लो, शंकर जी छोड़ देंगे। हनुमान जी से तुम, शायद हम तो नहीं मानते, लेकिन शायद अगर तुम द्रोह करो हनुमान जी छोड़ देंगे, पर राम जी नहीं छोड़ेंगे। हम निवेदन ये करना चाहते, तुम भगवान का द्रोह अगर हो सके तो ना करना, फिर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर भक्त का स्वप्न में भी विद्रोह मत करना, वरना कोई नहीं बचाएगा। तीनों लोकों में जयंत गया, क्या किसी ने रखा उसे? नहीं। लागी दया कोमल चित संता। जब जयंत शंकर जी के पास से भागा तो रास्ते में एक मुनि मिले, और संतों का काम है दूसरों का दुख देखते हैं तो उसे वो अपना मानते। मैं निवेदन करूं, लोग, अब पता नहीं आप लोग किस दृष्टि से संतों को देखते हैं। हमारा तो मत कहता है ना, संत जीते जागते भगवान है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, संतों में भगवान को देखा। गुरु, संत मतलब गुरु, भगवान है। राम जी कैसे होंगे हमें पता नहीं। कभी कभी हम दादा गुरु को देखते हैं, हमें लगता है हमारे हनुमान जी ऐसे होंगे। संतों की गुरु की महिमा है, तब तो गोस्वामी जी कहते जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। क्या कृपा करहु गुरुदेव की चालीसा पढ़ेंगे,
माई बाप मेरे साधु हो, तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से होता। श्री गुरु चरण निज मन मुकुर बरनउँ रघुबर। और हनुमान चालीसा जब विराम हो रहा तब भी जय जय जय, और कृपा करो गुरुदेव की हम लोग कितने भी निकृष्ट हो जाएं, भूलबान हो जाएं, कई बार हम लोग यहाँ पे भी बहुत ऐसे महापुरुष बैठे, भारत आ गए ना माँ की खबर ली ना पिता, भारत से यहाँ आ गए ना माँ की खबर ली ना पिता की। पर याद रखना, तुम जरूर भूल जाओ, पर कभी माँ बाप से तुम्हारे बारे में कोई पूछे तो वो भूल नहीं पाते। हम हमारी निजी चर्चा है, हम अभी सुबह माँ को कॉल कर रहे थे, हमने माँ से बात, माँ कैसे, ठीक पता है माँ क्या, बेटा तू पहली बार गया है, हमारा कल से मन नहीं लग रहा। हम जरूर यहां आके महाराज जी से मिलकर के भूल गए। लंदन, बड़े ट्रैफिक रूल्स एंड अच्छी व्यवस्थाएं, शांत प्रिय शहर, लेकिन माँ 24 घंटे आए हो गया, हम एक पल के लिए याद नहीं कर पाए, पर माँ ने एक पल हमें याद करना नहीं छोड़ा। पिता छोड़ा नहीं। साधुओं मैं निवेदन करूं आप सबको, तुम जीते जी भगवान के दर्शन ना भी कर पाओ, माँ बाप और गुरु में ही भगवान के दर्शन करो, यही भगवान है। मंदिर के भगवान को तुम प्रसाद ना लगा पाओ चलेगा, मंदिर के भगवान की तुम आरती ना कर पाओ, एक घड़ी चल जाएगा, घर पर बैठे माँ बाप और गुरु को प्रसाद लगा देना, समझना भगवान ने भोजन कर लिया। साधु हनुमान जी के हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी गुरु से प्रारंभ करते, गुरु से विराम करते। किसी ने पूछा आप गुरु से प्रारंभ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, गुरु से आपने प्रारंभ किया और गुरु पर आपने विराम किया। खबर नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिष्य कितना भी घटिया हो जाए, शिष्य कितना भी बेकार हो जाए, शिष्य कितनी भी निंदा कर दे, पर गुरु उसको छोड़ते नहीं है। पुत्र कितना भी बेकार हो जाए, कितनी भी निंदा कर दे, कितना भी भूल जाए, जिस प्रकार माँ बाप पुत्र अथवा पुत्री को याद करना नहीं भूलते, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को नहीं भूलते। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु से प्रार्थना प्रारंभ की और गुरु पर विराम की। संत और गुरु जीते जागते परमात्मा है। कौन है परमात्मा? परमात्मा कहें तो भगवान। नारद देखा बिकल जयंता, रामायण की चौपाई। जब जयंत को बिकल देखा तो पूछा जयंत कहां जा रहे हैं? जयंत ने कहा कोई ठिकाना हो, स्टॉप का कोई जगह हो तो मैं बोलूं। जहां बाण लिए जा रहा वहां जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा ये बाण क्यों पीछे लगा? मारने के लिए। आरती थोड़ी करेगा, कथा थोड़ी सुनाएगा,
मारेगा। नारद जी ने कहा देखो लेकिन जयंत तुम खड़े हो गए तो बाण भी खड़ा हो गया, मारना होता तो कब का मार देता। जयंत रोते हुए बोला अब और आफत, क्यों? पीछा छोड़ नहीं रहा, मार रहा नहीं। नारद जी ने कहा ये मारेगा नहीं, क्या करूं? बाण से तुम्हें जयंत कोई नहीं बचा सकता। जो भक्त का अपराध कर देता है उसे विश्व में कोई बचा नहीं सकता। जो माता पिता गुरु का अपराध कर देता उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। क्या करूं? जिनका बाण है उनकी शरण में जाओ। जयंत कहता है नारद जी अगर हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे, तो तुम बताओ ना क्यों गए थे। बोले प्रभाव देखने। बोले बात बन गई। भगवान के पास जाओगे तो भगवान पूछेंगे जयंत पहली बार क्यों आए थे, तुम कह देना प्रभाव देखने। फिर वो पूछेंगे दोबारा लौट कर क्यों आए, कह देना आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। आपका स्वभाव क्या है। और जयंत गया, राम जी ने पूछा भी तुम क्यों आए थे, बोले बल देखने। बल देखा? जयंत बोला हाँ। क्या बल है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। रामायण की चौपाई। अतुलित बल अतुलित मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित बल आप में अतुलनीय बल है। अब हनुमान जी जवाब दे रहे हैं। तुम सब कहते, हनुमान जी ने कहा तुम सब कहते कि हमारे अंदर बल है। बल तो राम जी के अंदर है। अब वो राम जी हमारे हृदय में बैठे हैं, हम तो मकान हैं, इसलिए लोग हमें अतुलित बल धामम कहते हैं। ये है हनुमान जी की महिमा, ये हनुमान जी का बल है। हनुमान जी में इतना बल है, ये इसकी चर्चा है। अतुलित बल धामम, हनुमान जी इसलिए अतुलित बल है। और हनुमान जी साधारण नहीं, अद्भुत महापुरुष।